कल शुक्रवार के दिन दी और इस ब्लैक फ्राइडे दी क्योंकि एक एक करके बहुत सारिया थावां तो अजिहियां घटनावां सामने आईयां जिस दे विच कई लोगों की मौत हो गई। वो चाहे चंडीगढ़ दे विच स्कूल च वापरी वारदात होवे घटना होवे या फिर उत्तराखंड दे विच हुई 9 पंजाबियों की मौत की खबर होवे या फिर दिन ढलदे सामने आई अमरनाथ यात्रा दे नाल जुड़ी खबर होवे। वड्डी खबर उस दे नाल ही शुरुआत करन जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। अमरनाथ गुफा के नेड़े बदल फटन की वजह नाल 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के 3 महिलावां भी शामिल ने। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी ने। एनडीआरएफ एसडीआरएफ आईटीबीपी के वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्थे जम्मू कश्मीर की पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लगी हुई है। तुहानूं दस दईए कि पानी का तेज वहा सी, कई टेंट उत्थे वहण का खदशा जताया जा रहा है और उस तो बाद फौरी तौर के उत्ते मुलतवी कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा शाम करीब 5:30 बजे बदल फटन की घटना वापरी है और यह बहुत मनभागा हादसा क्योंकि हजारों की तादाद के जिहड़े श्रद्धालु उत्थे जाते हैं। यह भी तुहानूं दस दईए कि यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता सी क्योंकि 5 लोगों की मौत बहुत मनभागी अनफॉर्चुनेट है। पर इस विचाले यह भी जानकारी है कि लगातार 2 दिन तो बरसात हो रही सी, इस करके सवेर तो ही कोई गड्डी अमरनाथ वाले पासे नूं अमरनाथ गुफा वाले पासे नूं नहीं तोड़ी गई। जिहड़े बेस कैंप बनाए जाते हैं अमरनाथ गुफा दे वल जाण दे लई वो इस करके ही नहीं तोड़ी गई सी कोई गड्डी क्योंकि बरसात सी, इस करके जिहड़ा हाईवे सी वो बंद करना पिया सी। इन्नी जबरदस्त बरसात लगातार हो रही सी ते इस विचाले एक घटना वापरदी है। और यह भी तुहानूं दस दईए जो फिलहाल साडे कोल जानकारी है कि जिहड़े उत्थे लंगर लगाए हुंदे ने गुफा दे नेड़े जिहड़े अमरनाथ यात्रा कर चुके ने पहला ਜਿਹੜੇ अमरनाथ ਦੇ दर्शन करके आ चुके ने पहला बखूबी जानते हैं कि उत्थे बहुत बड़े पद्धर के उत्ते लंगरां दा भी इंतजाम हुंदा है। पंजाब तो बहुत सारिया थावां तो वख-वख थावां तो लोग जाते हैं, लंगर का इंतजाम उत्थे करते हैं। तो साडे कोल यह भी जानकारी है कि जिहड़े उत्थे टेंट सी, टेंट का जिहड़ा इंतजाम सी वो लंगर दे लई ही किया गया सी। लंगर वालियां दा भी उत्थे टेंट सी, इस करके जिहड़ा उत्थे भी नुकसान होया है। तो 3 लंगरां दे टेंट उत्थे वहे ने, यह भी साडे कोल इस समय जानकारी है। और अधिकारिक तौर के उत्ते जो प्रशासन के वालों तस्दीक कर दी गई है कि 5 लोगों की मौत हुण तक हो चुकी है। इस दे विच 3 महिलावां ने। असीं होर जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कित्थों के रहने वाले सी, कित्थों तक कित्थे संबंध रखते सी, कित्थों के किहड़े इलाके नाल किहड़े सूबे दे नाल संबंध रखते सन। ते इस दे नाल जो जानकारी ये भी जाननी जरूरी इस समय लाजमी तौर के उत्ते होएगी कि किन्ने लोग इस समय लापता दसे जा रहे हैं क्योंकि जेकर लंगर का असीं जिक्र करिए तो लंगर दे विच भी वड्डी गिणती दे विच लोग उत्थे पहुंचे हुंदे ने जो सेवा करते हैं लंगर दे विच। जिहड़े अमरनाथ गुफा दे कोल या फिर जदों तुसीं पहलगाम या बालटाल तो अगे वधदे हो तो राह दे विच बहुत सारे लंगर तुहानूं उत्थे नज़र आउणगे और वख-वख तरह के बहुत स्पैशल एक तरीके नाल लंगर लगाए जाते हैं। और जिहड़ी पूरी घटना वापरी है उस दे बारे भी साडे कोल जानकारी है कि जिवें बदल फटन तो बाद एक तेज़ वहा एक सैलाब आया पानी का, उस दे विच सारा कुछ वह गया। हालांकि जेकर मैं पिछले 8 दिनों का जिक्र करा तो जानकारी है कि 8 दिनों के 1 लाख लोगों के वालों हुण तक बाबा बर्फानी के दर्शन किए जा चुके हैं। पर जेकर पिछले 24 घंटों का असीं जिक्र करिए तो 24 घंटों के क्योंकि उत्थे बरसात बड़ी जबरदस्त हो रही सी पूरे इलाके दे विच, इस करके जिहड़ी पूरी यात्रा उसनूं मुलतवी किया गया सी। पहला तो सस्पेंड चल रही सी ते उस तो बाद ये पूरी घटना वापरदी है। ते जेकर एक खदशा जताया जा रहा है कि जेकर यात्रा जारी रही तो फिर गुफा के नेड़े हजारों की गिणती के विच लोग मौजूद हो सकते सन। उन्होंने गिणती इस करके घट सी क्योंकि पूरा दिन जेकर असी शुक्रवार का पूरा दिन देखिए तो कोई भी गड्डी जिहड़ी यानी कि मुसाफर कोई भी श्रद्धालुओं की गड्डी अमरनाथ गुफा वाले पासे नूं नहीं भेजी गई। और उसकी वजह यही सी कि जबरदस्त बरसात सी ते इस बरसात के विचाले एक तरीके नाल करीब 24 घंटिया तो जिहड़ी पूरी यात्रा उसनूं सस्पेंड किया गया सी ते इस मुलतवी की गई यात्रा की वजह के नाल बहुत सारे जिहड़े श्रद्धालु ने वो जिहड़े बेस कैंप बनाए जाते हैं श्रीनगर दे विच जम्मू दे विच उत्थे ही रोके हुए सी। श्रीनगर तो करीब 145 किलोमीटर की दूरी के उत्ते अमरनाथ गुफा है, इस करके जिहड़े बेस कैंप ने श्रीनगर दे विच भी बनाए जाते हैं। सुरक्षा को ध्यान दे विच रखते हुए बेस कैंप तो पूरे काफले सिक्योरिटी दे नाल उत्थों गड्डियां निकलदियां ने जो कि बालटाल पहलगाम वाले राह तो हुंदे हुए अमरनाथ गुफा दे लई मुसाफर यात्री पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्योंकि 24 घंटिया के दौरान जबरदस्त बरसात हुई सी, इस करके मुलतवी किया गया सी इस अमरनाथ की पूरी यात्रा नूं। और इस विचाले ये पूरा हादसा वापरदा जो मैं पहला जिक्र किया, जो प्रशासन के अधिकारी ने वो भी इस समय कह रहे हैं कि जेकर यात्रा मुलतवी ना होंदी तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे
ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਗਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। यात्रा को जो एजेंसी से उन्होंने रोकने की बात स्टॉप किया है टेम्पररीली। कल हो सकता है कि हम लोग फिर से, अगर मौसम ठीक रहा और अगर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके छोटे मोटे जो पेडेस्ट्रियन रूट अगर बन जाएगा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो मानक होगा तो हम उसको निश्चित तौर पर वहां से लोगों को यात्रा शुरू करवा पाएंगे। सर, क्या शाम दिल ढलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, काफी निश्चित तौर पर अंधेरा तो वहां हो ही गया है। हमारे लिए मैं कहूंगा कि काफी हद तक ये ऐसी स्थिति रही कि हम लोगों ने दिन रहते ही लोगों को ताकीद कर दी थी। फिलहाल टेंटेज वगैरह लगाने के लिए वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग निकाले गए हैं उस क्षेत्र से उन लोगों के लिए टेंट वगैरह लगा दिया जाए, उनके लिए खाना पीना का अरेंजमेंट किया जाए। और जो लाइट का सिस्टम है वहां ऑलरेडी इन प्लेस्ड है, बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट्स की वो सारा अरेंजमेंट वहां पर करके, आवश्यकता होगी तो रात में भी हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे और उनको रात के रहने का वहां पर व्यवस्था वहां पर रखी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्योंकि इसको देखते हुए हमने यात्रा को जो एजेंसी से उन्होंने रोकने की बात स्टॉप किया है टेम्पररीली। कल हो सकता है कि हम लोग फिर से, अगर मौसम ठीक रहा और अगर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके छोटे मोटे जो पेडेस्ट्रियन रूट अगर बन जाएगा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो मानक होगा तो हम उसको निश्चित तौर पर वहां से लोगों को यात्रा शुरू करवा पाएंगे। सर, क्या शाम दिल ढलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, काफी निश्चित तौर पर अंधेरा तो वहां हो ही गया है। हमारे लिए मैं कहूंगा कि काफी हद तक ये ऐसी स्थिति रही कि हम लोगों ने दिन रहते ही लोगों को ताकीद कर दी थी। फिलहाल टेंटेज वगैरह लगाने के लिए वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग निकाले गए हैं उस क्षेत्र से उन लोगों के लिए टेंट वगैरह लगा दिया जाए, उनके लिए खाना पीना का अरेंजमेंट किया जाए। और जो लाइट का सिस्टम है वहां ऑलरेडी इन प्लेस्ड है, बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट्स की वो सारा अरेंजमेंट वहां पर करके